नमो सिद्धाणं नमो मंगलाड़ं चिसवेशिं पड़वं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवर श्री अरय सागर जी महाराज की। आज का दिन आप सबके लिए बड़े आनंद का दिन है। दीपावली का नाम सुनते ही लोगों के हृदय में उल्लास और उमंग प्रकट हो जाता है। उल्लास प्रकट होना स्वाभाविक चीज है। जब प्रकाश हो तो उल्लास अपने आप होता है। आज की तिथि हम सबके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि बन करके आती है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें रास्ता प्रशस्त करे, ऐसा आज का पावन दिन, आज की पावन तिथि में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की उपलब्धि हुई थी, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। उनके जीवन में जो कर्म लगे हुए थे, जो उनके जीवन में अशुद्धि थी, आज के दिन उन्होंने त्याग और तपस्या के बल पर अपने कर्मों का क्षय करके पूर्ण रूप से अरिहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया था। तो ऐसी तमसो मां ज्योतिर्गमय की जो युक्ति है, जो सूत्र है, हम सबके जीवन में हो। हम अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करें, इसलिए हर्षोल्लास होना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं सुबह जब उठा तो एक विकल्प मुझे हुआ। विकल्प होना स्वाभाविक है कि जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि भगवान तो चले गए, पर हम क्यों रुक गए। भगवान तो चले गए, लेकिन हमारा अब क्या होगा। जो आज तक हम सबको रास्ता दिखा रहे थे, दृष्टि बता रहे थे, मार्ग बतला रहे थे, वो आज हमारे बीच से चले गए और हम रुक गए। तो ऐसा क्यों। प्रभु आप चले गए, मैं क्यों रह गया। आपका ये मार्ग हमें पहले क्यों नहीं मिला कि हम भी आपके साथ जा सकते थे। प्रभु ने हम सबके लिए मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, दृष्टि दिखाई। अब हमें कौन मार्ग बतलाएगा। इस बात को लेकर के विकल्प होना स्वाभाविक चीज है। भगवान महावीर ने निर्वाण को प्राप्त किया, हमें क्या मिला। भगवान को तो मोक्ष मिल गया, पर हमें क्या मिला। तो संत कहते हैं तुम्हें भगवान ने वो दिया है, तुम भी अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो, तुम भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। भगवान महावीर ने आज की पावन तिथि में अपने किट्टी माँ काली माँ जो हृदय में आत्मा में लगे हुए थे, उनको त्याग और तपस्या की भक्ति के माध्यम से उन्होंने दूर किया और अपने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसे प्रभु मैं आज सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान तो मोक्ष
मोक्ष पहुंच गए, अब हमें भी मोक्ष जाने की तैयारी करना है। उन्होंने जो मार्ग को पकड़ा, उन्होंने जो रास्ते को अपनाया, उन्होंने जो दृष्टि को पाया है, उस दृष्टि और मार्ग को हम अपने जीवन में धारण करके हम भी अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। बात ऐसी है, खुशी वही मनाता है जिसके जीवन में कुछ अनोखा कुछ घटना घटती है। स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, पास बिरले ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सब जितने भी बैठे हैं सब फेल होने की गिनती में आते हैं। बिरले वे होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, और बिरले वे होते हैं जो एग्जाम में पास हो जाते हैं। पर दुर्भाग्य तो हम सबका ये है कि फेल होने के बाद भी हम लाड़ू चढ़ा रहे, खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास कम होते हैं, उनकी टीम कम होती है, तो वो खुशी मनाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों की संख्या बहुत होती है, जहां संख्या बढ़ जाती है तो वहां स्वाभाविक खुशी होना निश्चित है। तो हम लोग भी सही, फेल होने के बाद भी हम एक खुशी मना रहे हैं कि हम भी कभी ना कभी इस मार्ग को प्राप्त कर सकें। भगवान महावीर ने जो हम सबको मार्ग दिया है, यह मार्ग हम सब के लिए छोड़ करके गए हैं कि हम भी आज यदि इस मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित कभी ना कभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। आज हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो कल हमारा मोक्ष अवश्य होगा। और हमें दुख इस बात का नहीं है कि भगवान मोक्ष चले गए, खुशी मुझे इस बात की है कि भगवान मुझे मोक्ष मार्ग दे करके गए हैं। हमें दुख इस बात का नहीं है कि भगवान मेरे बीच से चले गए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि मोक्ष मार्ग दे करके गए हैं। भगवान महावीर नहीं हुए होते, 24 तीर्थंकर नहीं आए होते तो हमें मोक्ष मार्ग भी नहीं मिला होता। भगवान ने मुझे मार्ग नहीं दिया, हमें दृष्टि भी दी है, हमें ज्ञान भी दिया है, हमें चारित्र भी दे करके गए हैं। ऐसे भगवान महावीर के मोक्ष मार्ग को हम सभी अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। आप सबके बीच में चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और दृष्टि रही, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो दिल्ली वालों के लिए, कृष्णनगर वालों के लिए चातुर्मास मिला और ये चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। हम जैसे साधुओं ने और अनेक साधुओं ने स्थापना भी जिस तरह से की थी उपवास के साथ, विधि के साथ, उसी तरह से हम लोगों का निष्ठापन भी विधि और उपवास के साथ होता है। कल चतुर्दशी का दिन था, कल के दिन में हम जैसे हजारों साधुओं ने उपवास किया था और आज सुबह 5 बजे से 6:30 तक मेरी भक्ति का पाठ चला। जो भक्तियां स्थापना के समय की जाती हैं उसी भक्तियों को निष्ठापन के दिन की जाती हैं, उपवास के साथ की जाती हैं। तो हमने तो अपनी निष्ठापन की विधि पूर्ण कर ली है और हम तो अब स्वतंत्र हो चुके हैं। अब स्वतंत्रता हमारे लिए मिल चुकी है, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किस दिन हमारा यहाँ से गमन हो जाए। बस अब आपकी तैयारी होना चाहिए कि भगवान महावीर चले गए हैं, मार्ग हमें दिखा करके गए हैं, लेकिन अब हमारी तैयारी इतनी है कि क्या हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। यदि नहीं हमारी तैयारी इस अंदर से है तो आज इसके पावन प्रसंग से अपने जीवन को जोड़ें कि हे प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, हम भी अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहे, हम भी मोक्ष मार्ग पर चल करके एक दिन हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। इस जीव का उत्थान होगा तो इसी मंगल भावना से होगा कि जिस विधि जिस प्रकार से प्रभु ने मोक्ष को पाया है उसी विधि को उसी प्रकार से हम सबको भी मोक्ष मिलेगा जब हम उस मार्ग पर चलेंगे। आज प्रभु नहीं है कोई बात नहीं, वो हमें मार्ग दे करके गए हैं, मार्ग बता करके गए हैं। यदि तुमको मोक्ष जाना है तो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर ही चल करके जाना होगा। आज हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हम फेल होने के बाद भी हम अपने आप को उत्साह से भर करके रखें जिससे हमारे जीवन में वह खुशी बनी रहे, क्योंकि आपके शासन में हमें मोक्ष नहीं मिला है पर आपके शासन में मोक्ष मार्ग मिल गया है और हमें पक्का विश्वास है आज जो मोक्ष मार्ग पाता है
उसे कल मोक्ष अवश्य मिलेगा। हम मोक्ष मार्गी बने, आपकी कृपा हम सब ऊपर बनी रहे, कल मोक्ष पाएंगे निश्चित है। अगर आपकी कृपा नहीं मिली होती तो निश्चित हमें मोक्ष मार्ग भी नहीं मिला होता। ये मोक्ष मार्ग मिला है तो आपकी अनुकंपा और कृपा के माध्यम से ही मिला है। आपने जो दृष्टि दी है, नहीं तो हम अंधकार में भटक रहे थे। हर संसार का हर व्यक्ति अंधकार में जी रहा है, हर व्यक्ति संसार का अंधकार में जी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। जैसे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंदर जमे जमाए किट्टीमा कालीमा को दूर किया था और अपने जीवन को प्रकाशित किया था, ऐसे ही हम भगवान के मार्ग को अपने जीवन को आधार बनाएं और इस मार्ग को जीवन का आधार बना करके मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। बंधुओं, जिसे बंधन सुहाता है उसे निर्बंध नहीं सुहा सकता है। जिसे धूप की तपन होती है वही व्यक्ति छाया की ओर जाता है। यदि मुझे संसार का दुख लगता है तो निश्चित तुम दुख से बचने का प्रयास करोगे। भगवान महावीर को संसार का मार्ग नहीं सुहाया। उनकी माँ ने बहुत प्रयास किया कि बेटा तू शादी कर ले, बेटा तू शादी कर ले, घर में क्या कमी है। पर भगवान महावीर ने कहा मैं एक के बंधन में बनता, लेकिन मैं संसार की निर्बंध करने के लिए मैंने ठान लिया है। अब मुझे एक के बंधन में नहीं रहना है, मुझे संसार के प्राणियों के बंधन को दूर करना है। और उस मार्ग पर निकल गए जिस मार्ग को 24 तीर्थंकरों ने ऋषभदेव से लेकर के पारसनाथ भगवान ने धारण किया था। ये था भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसावादी सिद्धांत, अनेकांतवादी सिद्धांत और जियो जियो का नारा दिया जो भगवान महावीर ने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हम सबको मार्ग दे करके गए हैं। अब हमारा कर्तव्य होता है उस मार्ग को अपन प्रशस्त करें। कोई वृक्ष लगाता है और वृक्ष में यदि पानी ना दिया जाए तो एक दिन वह वृक्ष पौधा सूख करके नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, बीज नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन भगवान महावीर ने उस पौधे को लगाया। अब हमारा धर्म और कर्तव्य होता है कि उसको सिंचित करते रहें, अपने जीवन को सिंचित करते रहें, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। बस मात्र भावना यही रहे, मात्र भावना यही रहे, टूटे कर्म संयोग, मात्र भावना यही रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरु देव का सदा मिले संयोग। इस बात को अपने जीवन में स्थापित कर लें कि प्रभु आपका जो सानिध्य मिला था अब सानिध्य हमारे से छूट गया है। अब आपका सानिध्य नहीं, आपका जिन शासन हमारे लिए सानिध्य बन करके रखे। जब रामचंद्र जी अपने ग्रह से वनवास की ओर गए थे तो उनके चरण पादुका उनके भ्राता ने संभाल करके रखे थे कि वो सिंहासन पर भले नहीं बैठे पर उनके खड़ाऊ उनके पाद अपने सिंहासन पे रहे। ऐसे भरत भाई ने जो आदर्श उपस्थित किया, मैं समझता हूँ आज भगवान महावीर हमारे बीच से चले गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, तो उनकी जो वाणी हमारे लिए मिली थी उन वाणी को अपने हृदय में स्थापित करें, जिससे हमारे जीवन का कलंक साफ हो, धुले और निर्द्वंद बने। इसी मंगल भावना के साथ अपने मन को जगाएं, मन की विशुद्धि को बढ़ाएं और भगवान महावीर के सिद्धांत को धारण करें। आप हर वर्ष दीपावली मनाते हैं, आप हर वर्ष दीपावली मनाते हैं और आप दीपावली को धन से जोड़ करके चलते हैं, पर भगवान महावीर हमें उपदेश दे करके गए हैं कि तुम दीपावली धन से मत जोड़ो, जीवन को धन कण से जोड़ लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दीपावली हर वर्ष मनाते हैं और मना करके पटाखे फोड़ करके पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं, पैसों में आग लगा देते हो, लेकिन पैसे से मत जोड़ना दीपावली को। दीपावली को तो हमें अपने केवल ज्ञान और मोक्ष से जोड़ करके चलोगे। लाडू तुम लोग इसलिए चढ़ाने आते हो कि मुझे लाडू खाने को मिले, और इस दीपावली के दिन तो वे लोग भी आते हैं जो साल भर कभी नहीं आते हैं। शायद यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो लाडू चढ़ा करके घर भी चले गए होंगे और यहाँ पर भी बैठे होंगे। उन सभी के लिए और विशेष रूप से चातुर्मास कमेटी के लिए
दिगंबर जैन समाज कृष्णानगर के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिसमें सभी कमेटी के पदाधिकारी, नाम तो मेरे दो चार की पता है क्योंकि जो बार बार आते रहे उन्हीं का नाम है। बड़े सम्मान के साथ उनको मैं कहता हूं कि जिस तरह तुमने ये चातुर्मास कराया है, ऐसे चातुर्मास तुम हर वर्ष कराते रहो, जिससे हमारी समाज संस्कृति से जुड़ी रहे, जिससे हमारी समाज धर्म से जुड़ी रहे और जिससे हमारी समाज समाज से जुड़ी रहे। तो समझना कि हमारा चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ है और आप सबकी सहयोग से और पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से सानंद चातुर्मास हुआ है। कमेटी को भी आशीर्वाद और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जो भोपाल से जब बुलाओ तब चले आते हैं, ऐसे अनिल भैया प्रतिष्ठाचार्य, बाल ब्रह्मचारी और हमारे राजेश भैया गंजवासोदा से, इनका भी बहुत योगदान है। पिछले 2 माह से हमारे पास रुकी हुई इनकी इतनी भक्ति रहती है कि जैसे बने तैसे गुरुओं की सेवा कर सके। मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रह्मचारी कहाँ पर हैं, लेकिन उनका इतना पुण्य जागा कि पर्युषण पर्व के उसी दिन आए और आज हमारे बीच में है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी गीता जी जो संगस्थ हैं, आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो आचार्य पुष्पदंड सागर जी के शिष्य हैं, साधना के एक निधि है, तपो निधि है, साधना करते रहते हैं। वे पिछले साल सिकरजी में थे, उन्होंने 1234 बड़ी जो नहीं सिंह की व्रत किया था, जो कितने उपास तक जाता है, 557 उपास तक उन्होंने किए हैं। 1 साल में देखिएगा, आप 1 मिनट जो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे गुरुदेव की साधना के लिए आप सब लोग नमन करें और ऐसे साधुओं के लिए अपने जीवन में साधना को धारण करें, जिससे हमारा जीवन भी साधु ना बन सके, पर उनकी साधना के दर्शन करके अपने जीवन को संतोष जरूर बना लेना। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हम सबके आदर्श गुरु हैं, जो धरती के भगवान की उपमा देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे साधु गुरुदेव विद्यासागर महाराज, उनका हमें सौभाग्य मिला शिष्य बनने का और उनकी कृपा से आज आपके बीच में चातुर्मास किया। चातुर्मास पूरा हुआ है। अब हमारा तुम्हारा कोई सौदा नहीं, बंधन नहीं। अब हम आप भी फ्री हैं, हम भी फ्री हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा और जो होगा समाज के लिए हित में होगा। इसी मंगल भावना के साथ कमेटी को आशीर्वाद, नरेंद्र को आशीर्वाद। वो नेता है, मैं चाहता हूं वो नेता समाज के नेता ना रहे, मैं चाहता हूं वो देश के नेता ना रहे, मैं चाहता हूं वो नेता बने तो मोक्ष मार्ग के नेता बने, जिससे आत्मा का उद्धार हो। उनके साथ में कदम से कदम मिलाने वाले अपने प्रधान जी हैं सतीश भाई और उनके जो सहभागी हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से प्रभावना के क्षेत्र में लगे रहे। हमारे बीच में सुभाष जी जैन हैं, जो तुम्हारे दिल्ली के हैं, पिछले 3 साल से मेरे से जुड़ी हुए हैं। बनारस से लेकर के दिल्ली तक लाने में उनका बहुत योगदान है। वे जब बुलाओ तब पहुंच जाते हैं। 15-15 दिन मेरे साथ बिहार में रहते हैं और अपने जेब से लगाते भी हैं। ऐसे सुभाष भाई के परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर जितने भी हैं, शशांक भाई जी बैठे हैं और विनोद कुमार जी बैठे हैं, ए बराबर भैया वृत्ति में रहे। शशांक जी के जीवन के लिए मैं क्या कहूँ, उनका पूरा परिवार एक दिन भी नांगा नहीं किया, प्रतिदिन आहार दिया है। भले उनने कुछ ना दिया हो योगदान, पर उनने जो दिया वो सबसे बड़ा दिया, क्योंकि आहार होता है तो साधु की चर्या 24 घंटे चलती है, सामायिक साधना सब होती है। ऐसे परिवार, वैसे तो पूरी समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबसे विशेष आशीर्वाद तो इन तीर्थंकर चैनल वाले, आदिनाथ चैनल वालों को आशीर्वाद है, जो मेरी वाणी को 4 माह तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। यदि साधन नहीं होता, मीडिया नहीं होता, तो हमारी वाणी तुम्हारे कमरे तक सीमित रह पाती। इसके लिए नरेंद्र के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और जो चैनल वालों को जो योगदान दे रहे हैं, उनके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि की रात दिन वृद्धि हो, क्योंकि उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का मोह छोड़ा और उस लक्ष्मी को लगा करके 4 महीने के 4 लाख रुपए होते हैं, उनने परवाह नहीं की। एक ही व्यक्ति ने लगाया है। उस परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्ति
आरतियां अर्पित करते हुए विराम देता हूँ। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने एक गीत गाया, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, और श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो गुरुवर तुमसे दूर नहीं, प्रभु तुमसे दूर नहीं। मोक्ष जाने के बाद भी प्रभु हमारे हृदय में है, उनके चरण मेरे हृदय में हो, और मेरा मन मस्तिष्क तुम्हारे चरणों में हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे शास्त्री जी हैं, वो भी रात दिन लगे रहते हैं, नीतेश भाई, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद तो सभी के लिए, प्राणी मात्र के लिए मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेता हूं, और गुरुदेव के आशीर्वाद सबको आशीर्वाद मिलता है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की